पूरा चश्मे का है, पर जो आप लोग लगाते हो उस चश्मे का नहीं है, उसके भीतर वाले चश्मे का, विचार के चश्मे का खेल है। आप जो विचार करोगे, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं आपकी एक्टिविटी वैसी हो जाएगी, आपका स्वभाव वैसा। और कोई मुझसे पूछे कि विचार क्या करना चाहिए, तुम भगवान का विचार कर पाओ या ना कर पाओ, पर हो सके कभी अपने गुरु का विचार हमेशा करो। तुम गुरुमय हो जाओगे, तुम बुद्ध पुरुषमय हो जाओगे, तुम उस महापुरुषमय हो जाओगे। और गुरु जरूरी नहीं तुम्हारे कान में मंत्र दे। कल भी सावधान किया, हम फिर आज कहते हैं गुरु वो नहीं है जो कान में मंत्र दे, वो गुरु वो है जिसकी वाणी से, जिसके व्यवहार से, जिसके आचरण से, जिसके स्वभाव से तुम्हारी जिंदगी सुधरने लगे, संभलने लगे, वो गुरु है। विचार बहुत महत्वपूर्ण है। विचार भीतर के काम करते हैं, बाहर के नहीं। विचार अंदर आपके स्ट्रांग हो ना, बाहर कितने भी बड़े संकट आए। भगवान कृष्ण का विचार बहुत प्यारा था, मुस्कुराना। तो शायद पिछली कथा में हमने सावधान किया था सबको। भगवान कृष्ण का विचार एकदम स्पष्ट, मुस्कुराना। आओ मुस्कुराएं यारो। वो जो भी काम करते थे मुस्कुराकर, युद्ध में भी खड़े तब भी मुस्कुरा रहे। कुछ तो जो लड़ने वाले वो थे ना सिपाही, वो मुस्कुराहट में ही आत्महत्या कर लेते थे। भगवान कृष्ण का एक प्यारी चीज हमें सूत्र अच्छी लगी, मुस्कुराहट। विचार उनका स्पष्ट था, मुस्कुराना। और हद देखिएगा, ये बात कोई हम शास्त्र से दूर नहीं आपको बोल रहे हैं। हद ये है कि मुस्कुराने का विचार एकदम परिपक्व था। इनका परिवार आपस में लड़कर के मर गया, इन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, तो बाहर का संकट इनको रुला नहीं पाया। और आप भी अपनी जिंदगी में अगर हमेशा हंसना चाहते हैं ना, अपने विचार एकदम स्पष्ट रखो। हम लोग सबसे पहले प्रचार करते हैं, विचार बाद में। होना ये चाहिए, पहले विचार फिर प्रचार। विचार जीवन की एक ऐसी धारा है जिस धारा में आप जाने के बाद में अपनी जिंदगी के बहुत आयाम खोल सकते हैं। विचार अगर आपका गुरुमय होगा, कितने भी लोग गुरु की अवहेलना कर दें, कितने भी लोग गुरु की कुबड़ाई कर दें, कितने भी लोग आपके गुरु के खिलाफ खड़े हो जाएं, आपको कोई डिगा नहीं सकता। विचार अगर आपके राममय होंगे, कितने भी लोग राम की कुबड़ाई कर दें, बुराई कर दें, आपको कोई डिगा नहीं सकता। इसलिए विचार परिपक्व रखो। विचार की बहुत महिमा है। बहुत बड़ा बनना है ना, आपको कुछ पाना है ना, आप बहुत ऊंचे जाना चाहते हो ना, विचार करना प्रारंभ करो उसी चीज का। विचार पर अमेरिका में एक शोध किया गया, यूएसए में। एक व्यक्ति को फांसी की सजा लगनी थी। वहां के साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को हम अपने हिसाब से मारेंगे। लेकर के आए और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें मारेंगे तो, पर फांसी से नहीं, गोली से नहीं, ब्लैक कोबरा के वाइट करने से। कोबरा सांप तुमको काटेगा, फिर तुम मरोगे, फिर उस पर हम टेस्ट करेंगे। 2 दिन पहले बता दिया, 2 दिन दिन ना रात वही विचार करता रहा, ब्लैक कोबरा काटेगा हम मरेंगे, सांप काटेगा हम मरेंगे। 2 दिन बाद जब वो दिन आया जब उसको मरना था, तो उसको बंद किया गया एक कमरे में, ऐसी बड़े हॉल में। चारों तरफ कैमरा लगाए गए, हजारों लोग बैठे अंदर, बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर बैठे। सांप भी लाया गया, ब्लैक कोबरा उसके सामने रखा, देख ये काटेगा तो वो मरेगा। उसका हाथ लिया, आंखों पे पट्टी बांधी और सांप से कटवाया नहीं, एक नकली माउथ लिया स्नेक का, माउथ यानी मुंह, नकली लेकर के सुई चुभा दी, पट्टी खोल दी, तो मैं सांप ने काट लिया। विदिन 15 मिनट में वो मर गया। विदिन, आप कहोगे हार्ट अटैक से मर गया होगा, आप कहोगे कि बेचैनी से मर गया होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब उसका ब्लड निकाल करके टेस्ट किया गया, तो उसके ब्लड में ब्लैक कोबरा का पॉइजन पाया गया। ये हम नहीं कोई बात कह रहे हैं, सिद्ध प्रमाणित बात अमेरिका की बोल रहे हैं, यूएसए की। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारे मस्तिष्क में ही विष है, हमारे मस्तिष्क में ही अमृत है। हम जिसका विचार करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे।
हमारे विचार में सब कुछ है। और ये बात हमने किसी आपको बहुत बड़ा साइंस वैज्ञानिक आप नहीं बैठे इसलिए नहीं बोली, ये बात हमने इसलिए बोली है कि तुम इंग्लैंड की धरती पर रहते हुए भी मेरे पागलों एक बात का आज से ही विचार करना प्रारंभ कर दो, हम राम के वंशज थे, हैं और रहेंगे। कोई हमें नहीं डिगा सकता। लाखों लोग आवे, करोड़ों तूफान आवे, पर राम के वंशज हैं। और ये आप भी विचार करो, अपने बच्चों से भी विचार करवाओ। इसका उपाय क्या है, इसका फल क्या होगा मेरे साधु? इसका फल ये होगा, तुम भी संस्कारमय होगे, तुम भी राममय होगे, तुम्हारे बच्चे भी राममय होंगे, तुम्हारी जिंदगी भी आनंद में गुजरेगी और तुम्हारे बच्चों की भी जिंदगी आनंद में गुजरेगी, क्योंकि हम सब ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखी राशि, चेतन अमल सहज सुखी राशि, चेतन अमल सहज सुखी राशि। भैया सहज सुखी राशि, ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम